Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will talk about कि क्या क्या पूछा जाता है पीएचडी इंटरव्यू में एंड इग्नू के इंटरव्यू में जनरली हमें कैसे प्रिपेयर होके जाना है. सो इग्नू इंटरव्यू में आपको पता है कि आपको सिनॉप्सिस लेके जाना है. सिनॉप्सिस मीन्स जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक पे आपको डिटेल लेके जाना पड़ता है. रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगी, आप कैसे रिसर्च को प्रोसीड करोगे, उसके बारे में एक डिटेल प्लान. सो फर्स्ट जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन रिसोर्स आपकी टॉपिक से रिलेटेड है मान लो, तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या उसके टेक्निक्स है एंड जो भी उसकी डिटेल्स है उसके बारे में. इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो रिसर्च टॉपिक चूज़ किए हो वो आपने क्यों चूज़ किया है एंड उसकी सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो सोसाइटी को. तो इसको आंसर करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है एंड आप पहले से वैसा आंसर फ्रेम करके जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है इसके लिए आपने कितने बुक्स को रेफ़र किया है. रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए आपने कौन सा बुक रेफ़र किया है, कौन सा बुक्स आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि आप कोई 2 बुक का नाम बताओ. थर्ड क्वेश्चन, जैसे आपने जो रिसर्च मेथडोलॉजी में डिटेल्स लिखा हुआ है, सैम्पल कैसे कलेक्ट करोगे, आप क्या प्रोसेस यूज़ करोगे, क्या टेक्निक्स यूज़ करोगे वो आपको बताना है. कौन सा डेटा यूज़ करोगे, सेकेंडरी या प्राइमरी, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. आपकी पॉपुलेशन क्या रहेगी, मतलब कौन से पॉपुलेशन को आप चूज़ कर रहे हो फॉर डेटा कलेक्शन, वो भी आपको बताना पड़ेगा. देन एक मेन क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, क्या आप यहाँ पे दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से नहीं बिलोंग करते हो तो क्या आप यहाँ पे शिफ्ट होगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपलसरी है कि रह के आपको पीएचडी करना है. देन बहुत टाइम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपका रिसर्च टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है वो अगर बाद में आपके गाइड आपका चेंज करना चाहे कुछ भी, तो क्या आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो, तो वो आपको सोच समझ के आंसर करना है. इसके अलावा फिर वो लोग पूछते हैं कि जो भी आपकी सब्जेक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब मास्टर्स में थी, उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट बोलिए जिसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है या ज़्यादा कमांड है आपका, या फिर सिनॉप्सिस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपकी रहेगी उससे वो लोग फिर क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मान लीजिए कॉमर्स की अगर एग्जांपल ले ले, तो अगर आपने अपना इंटरेस्ट बताया अकाउंट्स में, देन अकाउंट्स से वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं. वैसे ही आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे आपको, जो जिससे आपने मास्टर्स किया है उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है या नहीं. इसके बाद जैसे आप लोग ने अगर नेट क्वालिफाई किया हो या नेट का एग्ज़ाम दिया हो, तो आप रिसर्च, आपका एक पेपर रहता है जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि कैसे सैम्पल कलेक्ट करना है, कितना सैम्पल कलेक्ट करना है, सारी डिटेल्स आप पढ़ते हैं. तो उस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि रिसर्च के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हो या लिटरेचर रिव्यू क्या है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च पेपर से. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही कॉमन है सारे पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए. सो इन क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना है. एंड इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर फुल कमांड होना चाहिए आपका, एक बार रिवाइज कर लेना. और मेन चीज़ ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आंसर करने में एंड अपना पॉइंट रखने में. आपको अपने सिनॉप्सिस को डिफेंड करना है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे कि ऐसे तो कैसे हो सकता है रिसर्च आपके टॉपिक पे, या आपका टॉपिक ठीक नहीं है. तो आपको अपने जो सिनॉप्सिस का टॉपिक है उसको डिफेंड करना पड़ेगा कि आप ये टॉपिक आपने क्यों चूज़ किया है. सो दैट्स इट. ये सारे क्वेश्चंस आप करके जा सकते हो एंड इसके अलावा भी जो आपको ठीक लगे वो आप पढ़ के जाना. And all the best for your interviews, and thank you for watching.